जय हिंद चैंपियंस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए जो प्रैक्टिस सेट जो प्रोवाइड करवाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उसका सेट ए, जहाँ पर मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा कि आपको कैसे जल्दी जल्दी एग्जाम में सारी चीज़ें करनी है। और एक बात और ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें आने वाली है, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है। हाँ, इनमें से कुछ चीज़ें आ सकती है, पर ये नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। अभी हमारी एग्ज़ाम में 20-25 डेज अभी हमारे पास शेष हैं, ठीक है। तो इनमें सब हमें क्या करना पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सिर्फ गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करवा रही है कि इस टाइप से क्वेश्चन पेपर आ सकता है। आप अपनी तैयारी कितनी हुई है चेक कर लीजिए, और बाकी आपको कितनी मेहनत करनी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेट ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें वैसे ही देके रखिए जैसे मेन एग्जाम में आने वाला है, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF ऑफ द नंबर 5 and 10, 5 और 10 का जो HCF होगा वो क्या होगा। तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि क्या रहेगा, 5, क्योंकि यहां से 5 को मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 5 into 1। यहां से क्या लिखूंगा मैं, 5, 10 को 5 into 2 into 1। दैट मीन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या रहेगा मेरा, 5। आप बोलोगे सर इतनी छोटी छोटी बेसिक चीजें तो हमें पूरे साल भर से सीखते आए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दैट मीन्स क्या कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax प्लस bx प्लस c, उसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमें क्या बताना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड पर। द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए आपको सारी चीजें पता होंगी। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या कहता है कि यदि जो रेशियो है हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरा आंसर, यहां पर जो आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि यहां पर जो हमारी ग्राफ बनेगा, वो जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यानी कि यहां से जो मेरा सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ऑप्शन बी पर जाते हैं, जहां पर दिया गया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स यहां पर जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों बनेगा, क्योंकि यहां से जो ग्राफ आएगा वो क्या कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले ऑप्शन पर चलते हैं, जहां पर बताया गया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी कि इस कंडीशन में जो मेरा ग्राफ बनेगा, एक लाइन का जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगी, वैसे ही उसके ऊपर एक और लाइन जो रहेगी वो जस्ट उसके ऊपर यानी कि कोइंसिडेंट रहेगी। यानी कि यहां से क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमसे पूछा क्या गया है, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स क्या आएगा मेरा ऑप्शन बी। बिल्कुल, यहां से आपने इतना कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है इन एपी। अब आपको कॉमन डिफरेंस पता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करते हो। सेकेंड टर्म क्या है मेरी, -1 में से किसको माइनस करना है मुझे, फर्स्ट टर्म को। दैट मीन्स यहां से जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आएगा मेरा, -2। कहां है -2, ऑप्शन ए है मेरा -2। यहां से इतना क्लियर हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल
किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसमें किसी एक साइड के पैरेलल मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की जो कि अदर टू साइड्स को क्या कर रही है, डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। बड़ी सी स्माइल आई, बिल्कुल आई। तो क्या कह रहा है, देन दिस अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो साइड्स हैं ये क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड होगी। ये स्टेटमेंट किसका है, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, आप बोलोगे ये स्टेटमेंट तो हमारा बीपीटी थ्योरम का है। इसको क्या बोला जाता है, इसको एक और नाम से बोला जाता है, वो बोला जाता है थेल्स थ्योरम। कहां दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है बीपीटी थ्योरम को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बिल्कुल क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। 6th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, यानी कि एक लाइन है उस पे ए के जो कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं वो क्या देके रखे, 1 - 2, एंड जो बी है, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3 और 4। अब आपको क्या देखना है, यहां पर मिड पॉइंट क्या रहेगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। क्या दोनों पॉइंट निकालना जरूरी है, नहीं, हमें टाइम बचाना है। आप इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर देखने वाला हूं x1/x2, ये रहा मेरा x1 1 प्लस x2 क्या है मेरा -3 डिवाइडेड बाई 2। यहां से देखूंगा तो क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स क्या आएगा -1। क्या यहां -1 है, बिल्कुल नहीं, यहां -1 नहीं, यहां भी नहीं है। कहां दिख रहा है -1, x पर, ये रहा -1, और यही क्या है मेरा राइट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके 6 के 6 क्लियर कर लिए हमने। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3√2 इज ए या n। आपको पता है कि जब भी रेशनल एंड इरेशनल का प्रोडक्ट होगा, किसका प्रोडक्ट होगा, इरेशनल का प्रोडक्ट होगा, या फिर एडिशन होगा, या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, या फिर डिवीजन होगा, तब हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक इरेशनल नंबर, यानी कि 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। आप बोलोगे सर ये चीजें तो बतानी ही नहीं चाहिए, ये तो हमें आती है। बिल्कुल, पर कुछ बच्चों को अगर नहीं आती हो तो ठीक है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की बात हमेशा याद रखो। इफ p of x is a quadratic polynomial, then p of x is equal 0 is called, आप बोल दोगे सर ये चीज तो हमें पता है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा मेरा क्वाड्रिलेटर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर बिल्कुल चीजें समझ में नहीं आई, आप एक बार क्लियर कर दीजिए। चलो मैं बता देता हूं। सपोज करता हूं कि जो मेरा p ऑफ x था वो क्या है, x² + 3x + 4। ये क्या हो गया मेरा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसने बोला है कि अगर p ऑफ x इज एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और अगर मैं p ऑफ x इज इक्वल 0 कर दूं, कहने का मतलब क्या हुआ कि x² + 3x + 4 इज इक्वल 0। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जब भी मैंने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल 0 किया, दैट मीन्स ये क्या बन गई मेरे पास, एक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दिख रही है, तो आप बोल दोगे इसमें भी पावर 2 है, दैट मीन्स ये भी क्या रहेगी मेरी क्वाड्रेटिक, क्या रहेगी यहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे बिल्कुल सर यहां तक क्लियर है, आगे बढ़िए। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होते हैं,
डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। कैसे लिखा सर? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इज इक्वल क्या होता है मेरा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब तक ये 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक मुझे जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल नहीं मिलेंगे। ये चीज बेसिक है और आपने ये पढ़ ली होगी। और ये चीज मैंने अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें भी बताई थी कि यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 10th टर्म ऑफ द एपी, यहां पर एक एपी देके रखी है और 10th टर्म पूछी गई है, तो आपको पता है 10th टर्म क्या होगी? यहां पर जो 10th टर्म होगी मेरी वो होगी a प्लस 9d। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल इसको तो एक्सप्लेन भी मत करो। ऑल दो शेप्स विच हैव सेम शेप बट डू नॉट नेसेसरली हैव टू सेम डायमेंशंस आर कॉल्ड सिमिलर फिगर, या फिर यहां पर अगर शेप देके रखा हुआ है तो शेप्स, यानी कि ऐसे फिगर जिनका जो शेप है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि जो उनका शेप है यानी कि वो जो दिखेंगे ना वो तो सिमिलर रहेंगे, पर जो उनका डायमेंशन रहेगा यानी कि जो उनकी साइज रहेगी, उनका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो ऐसे फिगर्स को क्या बोला जाता है? तो ऐसे फिगर्स को बोला जाता है सिमिलर शेप्स या सिमिलर फिगर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहां पर द पॉइंट्स, अगर मैं एक ग्राफ की बात करता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश एंड ये क्या हो गया मेरा? वाई डैश। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो x 0 है, यानी कि x तो 0 हो गया, और y क्या देके रखा हुआ है? 4। यहां पे 1 2 3 एंड यहां पे कहीं 4 होगा। तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट दिख रहा है मेरे को 0 एंड 4, ये कौन से एक्सिस पर है? तो आप बोल दोगे ये मेरा y एक्सिस पर है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आई होप आप लोगों के क्लियर हैं। अगर छोटू सा कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर ये चीज ऐसी क्यों है। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, मैं YouTube पर सिर्फ एक ही चीज के लिए आया हूं, वो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। और अगर आप पूछोगे नहीं, आपके डाउट मेरे पास आएंगे नहीं, तो कौन सी क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे पाऊंगा मैं? तो ये आपका फर्ज है कि जो मेरा ड्रीम है और उसमें आपका प्रॉफिट है, तो आप उसको अच्छे से गेन करें, अच्छे से लें, सारी चीजों को समझें। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेझिझक कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को देके रखा हुआ है, क्या है? 9669243008। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट रहेंगे। आपके सारे डाउट एट ए टाइम विद इन आवर्स में आपको रिजोल्व करके दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज इक्वल ए बी सी डिवाइडेड बाई 2। ये स्टेटमेंट कैसा है मेरा? तो मैं बोल दूंगा ये मेरा स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। आप बोलोगे नहीं सर समझ में नहीं आया, आप क्लियर समझाइए अच्छे से। बिल्कुल मैं बता देता हूं। एपी क्या है मेरा? अगर एपी के फॉर्म की मैं बात करता हूं तो क्या है? अभी हमने देखा था जनरल फॉर्म ए प्लस डी ए प्लस 2d। यहां पर 3 ही टर्म देके रखी हुई है ए बी सी, तो मैं सपोज करता हूं ये a है, ये b है और ये c है। क्या कह रहा है? a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस सी, a प्लस a 2d डिवाइडेड बाई 2। यहां से क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2d डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स यहां से जो मेरा आंसर आएगा a प्लस डी, क्योंकि 2 कॉमन ले लूंगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a प्लस डी। और a प्लस डी ही क्या है मेरा? b, यानी कि ये मेरा जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है। आप बोलोगे बिल्कुल इतनी बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या होता है? आप बोलोगे सर्टेन इवेंट ही क्या होता है मेरा? श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट के लिए ही क्या होता है मेरा? 1। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया मेरा? आप बोलोगे ये भी क्या हो गया? ट्रू।
ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया मेरा ट्रू। अब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ये तो सर्कल का एरिया होता है सर, पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमें दे के रखा हुआ है ये क्या है मेरा फॉल्स। यानी कि ये ट्रू और ये क्या हो गया मेरा फॉल्स। अगला क्वेश्चन, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल होता है, इसमें ये जो सर्कल होता है ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, यानी कि हर एक पॉइंट आगे 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 पॉइंट बढ़ा रहता है। आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता है, जो टेंजेंट होता है ये सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से निकलता है या एक पॉइंट पर क्या होता है ये टच होता है। तो ये क्या पॉसिबल है कि देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो आप बोलोगे बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जो टेंजेंट होता है सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करता है और जो सर्कल होता है ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि इनफाइनाइटली टेंजेंट्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे 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 बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर इतना क्लियर है, आप इतना डीप में मत पढ़ाओ, हमें सिर्फ इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिस करवा के ही रहूंगा। इफ P इज द प्रोबेबिलिटी, पहले चेक तो करें क्या है। इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट। हाँ भैया, ये बात तो आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है भैया ये तो। क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी के बीच किसके बीच में होती है, या तो 1 के और 0 के बीच में होती है, या तो 0 के इक्वल हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है, या तो 1 के इक्वल हो सकती है या फिर 1 से छोटी हो सकती है, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि ये बात भी क्या हो गई मेरी ट्रू। अगला क्वेश्चन, व्हेन लुकिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द हॉरिजेंटल प्लेन द लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे ये बोल रहा है कि कोई ऊपर की साइड देख रहा है और यहां पे बता रहा है डिप्रेशन। आप बोलोगे सर यहां पर तो एलिवेशन आना था, ये तो गलत स्टेटमेंट है। बिल्कुल, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, ये स्टेटमेंट हो गया मेरा फॉल्स। चलिए अब बारी आती है मेरी मैच द पेयर, है ना, मैच द करेक्ट कॉलम। चलिए, जैसे ही आप इसको देखेंगे खुशी से झूम उठेंगे। क्यों सर, ऐसी क्या बात है इसमें? अरे ऐसी चीजें देके रखी है कि ये तो तुम नींद में भी बता दोगे। सेक स्क्वायर थीटा -1, आप बोल दोगे सर ये तो आ गया मेरा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उस साइड ले गया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल रहेगा? आप बोल दोगे टेन स्क्वायर थीटा के। बिल्कुल, ये बात यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे क्या है? कोट थीटा। अरे कोट थीटा ये तो 1/tan थीटा होता है। ठीक है, कहाँ दिख रहा है? ये रहा, बिल्कुल सही। अरे वापिस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब ये साइन को मैं उस साइड लेके चला जाऊंगा, यानी कि क्या बच जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा? कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, क्या तो पेयर बनाई है बनाने वाले ने। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अभी बताया था कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल के सेमी सर्कल का एरिया क्या रहेगा? आप बोल दोगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा हो गया मेरा? फोर्थ। फिफ्थ क्या पूछ रहा है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अरे सर सरकमफेरेंस ये रही हमारी 2 पाई आर। बिल्कुल। कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? ये होता है मेरा ओरिजिन।
तो यहाँ पर मेरा x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा मेरा 6 नंबर पर। अभी तक आप 20 मार्क्स कंप्लीट कर चुके हैं। अरे 20 कहाँ से, 24 कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे कर देते हैं, अभी उड़ा देंगे इनको। अरे कहाँ है भाई, चलिए ये रहा। क्या बोला गया है, ऑल द आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर। देखना आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बना दिया और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। क्या ये दोनों आपको सिमिलर दिख रहे हैं? आप बोलोगे अरे ये तो गलत बात है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, आर ऑल द आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर, बोल देंगे नो भैया ये तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही देखा द शैडो ऑफ द ट्री 10 मीटर हाइट इज 10√3 मीटर, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अरे सर ये चैप्टर तो कर करके हम दीवाने हो गए हैं, इसको तो आप हमें नींद में पूछ लोगे तो बता देंगे 30 डिग्री का बनेगा, यहां पर √3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। राइट द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। अभी जब से तो बता रहे हैं कि डी डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अरे भाई b² - 4ac। ये लो ये भी बता दिया। हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल। एक सर्कल पर सेकेंड क्या होती है, ये सेकेंड हो गई। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पर। तो यहां पर क्या लिख देंगे 2 पॉइंट्स। राइट द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। अरे सर ये क्या है 1/3 πr²h, ये तो सबको ही पता है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये सारी चीजें तो फैक्ट की थी तो आपने फटाफट लगा दिया। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या होता है। तो आपने एवरेज का नाम सुना है। अरे सर एवरेज तो हम हर रोज निकालते हैं, तो ये वही है एवरेज। तो एवरेज में क्या करते हैं, यहां पर बोला गया है एवरेज निकालना है। तो क्या करना है 3 + 3 + 4 + 5 + 5। तो 5 5 10 14 और 14 6 कितना हो जाएगा 20। तो क्या आ जाएगा 20। अब कितने नंबर्स हैं, आप बोलोगे 5 नंबर्स है तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 20 / 5 दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरा आंसर 4। तो आप यहां पर लिख देंगे अर्थमेटिक मीन इज 4। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चंस की। ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट यानी कि जो मेरे आईएमपी चैप्टर, हर एक चैप्टर में से आईएमपी क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं में से आए हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने दिया गया है, ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अरे आप देखोगे तो कहोगे कि अरे सर आपने तो पहले ही पेपर लीक कर दिया। अरे एक एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं वो हर एक प्री बोर्ड में भी वही आए, यहां पर भी वही आए हैं। 4 सेट दिए गए, चारों में वही आए हैं। तो क्या मैं आपको झूठ कह रहा हूं? अरे 65+ तो ऐसे आएंगे। ये नंबर तो आप लिख कर ही रख लो कि हाँ ये मैथ्स में तो पक्के हैं, अगर मैंने जो बताया वो पढ़ लिया तो। 65+ मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया ना एग्जाम में, तो कॉमन सेंस यूज करने पर आपके 70 मार्क्स पक्के। थोड़ा सा कॉमन सेंस। और अगर जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रहा हूं अगर उनको भी कर लिया तो आपके 75 मार्क्स आ ही जाएंगे। अरे ये 70 की तो मैं गारंटी दे रहा हूं। और लो, और कितनी गारंटी चाहिए? करो तो सही, मेहनत तो करो, मैं आप लोगों के साथ हूं, है ना। आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहीं पर प्रॉब्लम आती है। ये सारे क्वेश्चन तो आपके पास कराए रखे हैं, ठीक है। अगर हाँ इनमें भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा।
कल मैं जो हमारा सेट बी है उसके भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक तो करना ही करना है, इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिलेटिव्स जो भी आपके 8, 9, 10 क्लास में हैं और जो अभी 7th क्लास में हैं, क्योंकि वो अभी पास आउट होने के बाद किस में आएंगे, 8 क्लास में, तो उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करो। उनको बताओ कि हाँ कोई है जो सच में मेहनत करना चाहता है। मैं आपके ऊपर मेहनत करना चाहता हूं, मैं आपके परसेंटेज बनाना चाहता हूं। मेरा जो सपना है वो एक ही सपना है कि हर घर में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकूं। तो आई होप आप लोगों मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।